नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। बिहार के अंदर एसआईआर का जो मुद्दा है, जो पुनरीक्षण करवा रहा है पूरी तरह से चुनाव आयोग, वो लगातार गर्म होता जा रहा है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिहार में अगर इस पर सरकार ऐसे ही चलती रही तो ये मामला सड़क तक जाएगा। अभी तो ये मामला संसद यानी विधानसभा के अंदर आया है और आप समझिए विधानसभा में इस कदर हंगामा हुआ, इस कदर शोर शराबा हुआ कि नीतीश कुमार सदन से निकलकर बाहर चले गए। सबसे आसान काम यही है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, आप केवल कठपुतली की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मोदी जी के साथ सभा होती है, आप कहते हैं मोदी जी के लिए 2 मिनट खड़े हो जाओ। अपनी इज्जत की आपको कोई चिंता रह नहीं गई है, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी चलते हैं। जिंदगी भर आप विरोध करते रहे परिवारवाद का। अब आपके लड़के निशांत कुमार सामने आते हैं और कहते हैं कि 20 साल के काम का इनाम देगी जनता और मेरे पिताजी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तब पिता पुत्रवाद जो है वो खत्म हो जाता है, जो लालू जी के लिए आप कहा करते थे अब नहीं कह रहे हैं। आपकी जगह लेने के लिए आपके लड़के लगातार एक्टिव हैं। हालांकि जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे हम, वो ज्यादा जरूरी है, एसआईआर का मुद्दा। अजित अंजुम एक पत्रकार गए बिहार के अंदर, एसआईआर की पोल खोलनी उन्होंने शुरू की और ऐसी पोल खोली है कि पूरा बिहार का प्रशासन जो है वो भड़बड़ाया हुआ है। कभी डीएम कहते हैं कि ये गलत था, मरे हुए आदमी का नाम लिखते हैं कि अजित अंजुम नाम का एक यूट्यूबर। अरे भाषा अपनी संभालिए डीएम साहब, आपसे कम उम्र के नहीं होंगे और जितनी आपने नौकरी की है उससे ज्यादा पत्रकारिता हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों में अजित अंजुम कर चुके हैं। उनको यूट्यूबर, अजित अंजुम नाम का यूट्यूबर कह के आप सच को नहीं झुठला देंगे। ऐसी घटिया बातें करने से, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से वो सच नहीं झुठला दिया जाएगा जो जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग सामने आकर कह रहे हैं कि कोई बीएलओ मिला नहीं और हमारा नाम चढ़ गया। जो खेल पूरा है, जिसमें 12 से 15% वोटर्स को प्रभावित करने और हटाने का खेल चल रहा है, वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। योगेंद्र यादव साफ साफ कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट सुधारने का मामला नहीं है, ये नई वोटर लिस्ट बनाने, वोटर बदलने का मामला है। जनता आपके साथ ना दिखाई दे, लगे ऐसा कि जनता गद्दी से हटा सकती है तो जनता को ही बदल दो। आसाम के अंदर बंगाली मुसलमानों के साथ तमाशा चल रहा है। वहां का सीएम कहता है कि हो सकता है वो लीगल हो, लेकिन फिर भी, यानी कानून का भी बाप हो गया है, कानून से भी ऊपर हो गया है और इस देश में उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कई बार आश्चर्य होता है कि संविधान से देश चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बिहार के अंदर जब विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव ने वहां पर कहा, हमारी मांग है कि विधानसभा में एसआईआर के ऊपर चर्चा हो, जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसके ऊपर चर्चा हो। बिहार लोकतंत्र का उद्गम स्थल है। सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुन लीजिए। विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग, पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। तो क्या कानून व्यवस्था अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्यस्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के और पार्लियामेंट में भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग। और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी।
तो तेजस्वी बिल्कुल साफ साफ विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। और क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? जिस एक काम से बिहार का पूरा चुनाव प्रभावित होने वाला है, उसकी चर्चा अगर बिहार के विधानसभा और देश की लोकसभा में नहीं होगी तो क्या अमेरिका में होगी, लंदन में होगी, या मोदी जी मालदीव घूमने जा रहे हैं वहां पर चर्चा करके आएंगे? चर्चा तो बिहार की विधानसभा के अंदर ही होना चाहिए। फिर एनडीए के लोग हंगामा क्यों मचा रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार उठकर बाहर चले गए, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि जो सवाल हैं तेजस्वी के पास, उन सवालों का कोई जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है, एनडीए के पास नहीं है। वो भी अंदर से जानते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया किस काम के लिए हो रही है, किस उद्देश्य से हो रही है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी भी लिखी है विपक्ष के कई बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन सब लोगों को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है जिसमें कहा है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है कि वो पारदर्शिता नहीं बरत रहे। उनका कहना है कि 12 से 15% वोटर्स को यह प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी आयोग की वहां जो प्रतिक्रिया है वो जवाबदेही से भागने वाली प्रतिक्रिया है और उन्होंने संविधान और गणतंत्र की रक्षा की अपील की है। यह सारा खेल तो एसआईआर के नाम पे चल रहा है। उधर एनडीए के अंदर भी बहुत सारे खेल चल रहे हैं। चिराग पासवान ने घोषणा की थी कि वो सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनकी एक हंसती मुस्कुराती फोटो आई नड्डा जी के साथ, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ तालमेल हो गया है। अब 20 जुलाई 2025 को मुंगेर के पोलो मैदान में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बम से उड़ाने की साजिश हो रही है। मतलब यह सब भी एक तमाशा हो गया है। उनको बम से उड़ाने की अगर साजिश हो रही है, सांसद हैं वो, उनके पास सुरक्षा है, उनकी सरकार है, केंद्र सरकार में भागीदार हैं वो, तो अगर बम से उड़ाने की साजिश हो रही है और उनको पता है कि बम से उड़ाने की साजिश कौन कर रहा है, तो उनको सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बात करनी चाहिए, उच्च पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवानी चाहिए। ये सब बातें मंच से कहकर सिर्फ तालियां बजवा रहे हैं, मैं शेर का बेटा हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, ये सब कह रहे हैं। चुनाव में ये सब कहा जाता है, लेकिन इन सब का कोई खास मतलब नहीं है। लग यही रहा है कि बीजेपी से उनका समझौता हो गया है और जल्दी ही सामने आ जाएगा कि पासवान साहब कितनी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब सवाल तो खैर हर चुनाव में आते हैं, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन दाएं रहेगा, कौन बाएं चला जाएगा, ये सब तो होता रहता है, ये सब राजनीति का हिस्सा है। असल जो सवाल है वो वही है जहां से मैंने बात शुरू की थी, एसआईआर का। आप खुद सोच के देखिए, अचानक बिहार में एसआईआर का याद आ जाना और 6 महीने साल भर का काम 1 महीने में करवाना, सीमांचल के ऊपर सवाल उठाना, उंगलियां उठाना, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जबकि पटना में भी मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड ज्यादा हैं, वोटर कम है। ये सब तमाशा हर जगह चल रहा है, लेकिन खास तौर पर बिहार के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को चलाना और प्रक्रिया कैसे चल रही है अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम चैनलों पर इस तरह की बातें आई हैं कि लोगों से मिले बिना, लोगों के पास गए बिना, गांव का दौरा किए बिना वोटर लिस्ट देखकर अपडेशन हो गया है। लोगों के यहां ओटीपी चले गए हैं, किसी के यहां कुछ हुआ है, किसी के यहां कुछ हुआ है। एक आर्मी ऑफिसर की कहानी अजित अंजुम ने ही सुनाई थी, जो बाकायदा इसी काम के लिए आए थे, उनसे कोई मिला ही नहीं। ये सारा तमाशा चल रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाता हैं, उन मतदाताओं को ही लिस्ट से हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? सरकार को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में अगर चुनाव पर ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, और पहले भी क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, एमपी से खबर आई है, एक ही पते पर जाने कितने कितने लोग रह रहे हैं, तमाम सारी खबरें इस तरह की देश भर से आई हैं। अगर चुनाव से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग सड़क पर उतरेंगे। आज भले लग रहा हो कि कोई नहीं उतरेगा, सब भाजपा के समर्थक हैं, फला हैं, ढिमका हैं, लेकिन असंतोष जब होगा तो लोग सड़क पर उतरेंगे और पूरा लोकतंत्र खतरे में आएगा। मंत्री जी लोग कितने और नेता लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं, यह आप जानते ही हैं। कल की खबर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चल रही थी, किसानों के मुद्दे पर बात चल रही थी और वहां के कृषि मंत्री अपने मोबाइल पर रमी खेल रहे थे। कितना सीरियसली उस चर्चा को सुन रहे थे या कितना सीरियसली विधानसभा के अंदर जो हो रहा है उस पर ये लोग ध्यान देते हैं, ये तो इसी खबर से समझ में आ जाता है। वैसे तो पोन देखने तक की खबरें पहले आ चुकी हैं।
और अगर चुनाव को ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करके जीतने की बात सामने आएगी, जनता के अंदर यह भरोसा होता जाएगा कि हमारे वोट से सरकार नहीं बदल रही, सारा खेल कहीं और हो रहा है, तो यकीन जानिए लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठेगा। और लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठा, इसका एक ही मतलब होता है कि देश के अंदर अराजकता के लिए स्पेस बनना शुरू होगा। गद्दियां बदलती रहती हैं, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सिस्टम इतना नहीं बदलना चाहिए। इसलिए एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को बहुत क्लियर सामने आना चाहिए। नंबर एक, सरकारों को क्लियर करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है जल्दी से जल्दी उसका निपटारा होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जनता को यह लगे कि वो जिसको वोट दे रही है वही चुनाव जीत रहा है। तेजस्वी ने जो सवाल उठाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मुझे लगा कि उनको लेकर मैं आप तक पहुंचूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।